ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से पहले यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। कीव पर 40 मिसाइल और 500 ड्रोन से हमला। एम्बियंस अप। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रिहायशी इलाके में रूस का ड्रोन और मिसाइल अटैक। बड़ी खबर। दूसरी ब्रेकिंग, रूस ने कैलिबर और किंजल मिसाइल दागी। कैंप 4 आएंगे। अब ये देखिए, कीव के थर्मल पावर प्लांट पर बड़ा हमला हुआ। ये देखिए जरा, कीव के कई इलाकों में भारी बिजली संकट है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। कीव पर बहुत बड़ा हमला हुआ आपसे थोड़ी देर पहले, और जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यह आज की सबसे बड़ी खबर है जो आपके सामने आ रही है। तो की बड़ी खबर आइए जरा कैंप 4 पर। आज की एक और बड़ी खबर, थाई आर्मी का कंबोडियाई ठिकानों पर बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कंबोडियाई फ्रंट लाइन पर आर्टिलरी से शेलिंग। एम्बियंस अप। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर नॉनस्टॉप मुठभेड़ है। एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ अटैक चल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अब से करीब 10 दिन पहले ही कह दिया था कि सीज फायर हो गया। आइए जरा एक और बड़ी खबर कैंप 4 से। कंबोडिया में थाई आर्मी का ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कंबोडिया में घुसकर थाई टैंक की शेलिंग। एम्बियंस अप। हमलों के बीच कंबोडिया के लोगों की मारमिरिक अपील। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। घर जला गया लेकिन जमीन बचा दी गई। ये देखिए, बचा दी जाए। ये देखिए बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर कैंप 1 से आइए। यूएई समर्थित फोर्सेस के हमले से यमन में तनाव। ब्रेक करिए जरा। सऊदी एयर स्ट्राइक के बाद इलाके में बड़ी हिंसा। ब्रेकिंग और शॉट। यमन में हमले के बाद बड़ा सुरक्षा ऑपरेशन शुरू। نزول خلاص عليه एक और बड़ी खबर सीधा आइए। ब्रेक करिए। यमन में सऊदी अरब की एयर स्ट्राइक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूएई समर्थित बलों पर बमबारी की गई है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पूर्वी यमन के गेल बिन यामीन पर हमला किया गया है। यह देखिए, पूर्वी यमन में यूएई समर्थित हद्रमौत एलीट फोर्सेस का कब्जा है। इसकी 3 विंडो भी होंगी। दिखाइए जरा। 2 ब्रेकिंग, 2 शॉट दिखाइए। पर बड़ी खबर, जापान में एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। ये देखिए, 50 से ज्यादा वाहनों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई है। जापान की बहुत बड़ी खबर। इसके 2 शॉट से दिखाइए, दोनों शॉट्स एक के बाद एक। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर बड़ी खबर। अमेरिका के टेक्सास में ट्रैफिक रोकने के दौरान हादसा हुआ। बेकाबू कार 18 व्हीलर ट्रक से टकराई। बताया जा रहा है इसमें एक सीनियर सिटीजन थे जो कि सो गए और उसके बाद यह घटना घट गई है। आइए जरा इस वक्त 4 बजे की 4 बड़ी खबरें तेजी से अपने दर्शकों को दिखाते हैं। कैंप 4 पर आइए। वी आर स्किपिंग द 8 वॉल ब्रांडिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, पाक में टीटीपी का बड़ा हमला। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपके सामने। ये देखिए, फिर पीओके में नए आतंकी कैंप। और कीव पर 12 घंटे में 550 हमले हुए। बेलारूस में न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय की जा रही हैं, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। फिर ईरान में 3000 मिसाइलें तैनात हैं। चीन की 2026 की जंग की तैयारी और जापान स्पेस वॉर की तैयारी कर रहा है। वेनेजुएला के नजदीक वॉरशिप, बंकर में छुपे मादरो। एक बार जरा बिग वॉल चेंज करिए जिप से। आज की बड़ी खबर रशिया से मैं ओपन कर रहा हूं। फॉर ए चेंज मैं यहां पर रशिया से ओपन कर रहा हूं। आइए जरा कैंप 1 पर। इस वक्त की बड़ी खबर, बेलारूस में न्यूक्लियर मिसाइल, यूरोप में खौफ। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। आप पीसीआर दिखाइए जरा। पहली बड़ी खबर, बेलारूस में न्यूक्लियर मिसाइल, यूरोप में खौफ। ब्रेक करिए। नेक्स्ट दूसरी खबर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, दूसरी बड़ी खबर, पहले न्यूक्लियर बॉम्बर और ब्रिटेन के पास रूस की न्यूक्लियर सबमरीन। तीसरी बड़ी खबर, मुलाकात से पहले ट्रंप की जेलेंस्की को सख्त चेतावनी। ये बड़ी खबर है। कैंप 4 पर आइए। ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला इस साल का। ब्रेक करिए। अभी अभी बहुत बड़ा हमला हुआ। ब्रेक करिए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, पीसीआर भी वेरी स्लो। ये इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा।
ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, विजुअल देखिए जरा। कीव के रिहायशी इलाके में स्वॉर्म ड्रोन से अटैक किया गया है। Хрена себе. Ни хрена себе. बड़ी खबर, ट्रम्प ज़ेलेंस्की मुलाकात से पहले दहला कीव हाई राइज इमारत पर स्ट्राइक ड्रोन से अटैक किया गया है। ये देखिए, ये ब्रेकिंग और शॉट बिग वॉल पर दिखाइए जरा। कीव की 10 से ज्यादा इमारतों में आग लग गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। 14 से ज्यादा बड़े शहरों पर मिसाइल हमले हुए। बड़ी खबर, किंजल समेत 40 से ज्यादा मिसाइलों से हमले हुए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस्कैंडर मिसाइल, किंजल मिसाइल, ड्रोन, सबसे अटैक किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसके बाद 5 विंडो पर आइएगा जरा। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। अनिल, 2 ब्रेकिंग, 2 शॉट और 5 विंडो पर चैट करेंगे। सीधा आइए, रूस का हमला दहला कीव, इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा 5 विंडो दिखाइए। ट्रम्प ज़ेलेंस्की की मुलाकात से पहले हमला हुआ है। विजुअल देखिए जरा, आपके सामने बड़ी खबर आ रही है। कीव में 500 ड्रोन और 40 मिसाइल से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में मैं वापस आ रहा हूं। 2 ब्रेकिंग, 2 शॉट और ये 4 विंडो पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ब्रेक करिए जरा। मुलाकात से पहले ट्रम्प की ज़ेलेंस्की को वार्निंग, ब्रेक करिए। यूक्रेन पर अंतिम फैसला मेरा होगा, ट्रम्प ने कह दिया है। अब फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूक्रेन के 20 सूत्री शांति योजना पर ट्रम्प ने उठाए सवाल। बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की ट्रम्प मुलाकात में सुरक्षा की गारंटी, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, दूसरे शॉट दिखाइए इसमें जरा। अमेरिका में दोनों नेताओं की हो सकती है हाई टेंशन मुलाकात। खबर सीधा ये फ्लोर पर और पहले वाली ब्रेकिंग, कीव वाली बगल में दिखाते रहिएगा। मुलाकात से पहले ट्रम्प की ज़ेलेंस्की को वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिका में दोनों नेताओं की हाई टेंशन मुलाकात जल्द होने वाली है। बड़ी खबर, संभावित मुलाकात में सुरक्षा गारंटी अहम मुद्दा होने वाला है। ज़ेलेंस्की का दावा 20 पॉइंट पीस प्लान 90% तैयार है। प्लान को मंजूरी देने से पहले समीक्षा करेंगे। अब सीधा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट पर, जो हमने पहले दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए, जंग चतुर्वेदी सर मेरे साथ हैं। सर, ये हुआ क्या? कीव में क्रिसमस के बाद अटैक किया है, मेरा अंदाजा है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मॉस्को पर ड्रोन अटैक किए गए थे, ये उसका बदला है। ये सीधे सीधे एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है। बिल्कुल, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए कि रशिया जो है, जब ज़ेलेंस्की और ट्रम्प की जो बातचीत होने जा रही है, उसके पहले एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं। वो पुतिन का जो मैसेज है कि भाई आपके पूरे यूक्रेन में कोई ऐसी जगह नहीं है जो तुम्हारे लिए सेफ़ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है। और जो एक ज़ेलेंस्की की तरफ से अगर देखा जाए तो बिल्कुल इस तरह से ऑर्फन हालत में है, क्योंकि यूरोप में कोई दम नहीं है ईयू में इस वक्त कि उनको सपोर्ट कर सके। और अमेरिका जो है वो पीस हर हालत पे चाहता है, क्योंकि उसके अपने दूसरे इंटरेस्ट रशिया के साथ लिंक्ड हैं। ये मेरा मानना है। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन इस अटैक से जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होगी, जो ज़ेलेंस्की जो डोमिनेटिंग पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहे हैं थैंक्स टू यूरोप। यूरोप बोलता है, लेकिन यूरोप के पास अभी यूरोप देने के लिए है क्या उसके पास? लेकिन सर, क्या ये बात ज़ेलेंस्की को समझ में आ रही है? ज़ेलेंस्की को अगर नहीं समझ में आएगी तो ट्रम्प उनको समझा के मानेंगे, क्योंकि हिज लॉयल्टी वुड बी परचेस्ड। एंड आप याद रखो कि वो एक ज्यू हैं और जिसको कि इस पे कि इजराइल का भी एक जोर होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है एक, अगर उनको सुरक्षा की गारंटी मिल गई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। लेकिन इस वक्त जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को जो मैं दिखा रहा हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए। ये देखिए जरा,
तालिबान की यलगार। जिप थोड़ा सा फास्ट जूम इन होगा। ये देखिए पाकिस्तान में हाहाकार, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन आपके सामने मैं जरा 3 बड़ी खबरें लेके आ रहा हूं। पाकिस्तान में कई जगह टीटीपी के बड़े हमले, नए साल में बड़ी जंग का ऐलान। दूसरी बड़ी खबर ये देखिए जरा, बड़ी खबर है पीओके में नए आतंकी कैंप बनना शुरू। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने आने वाली है। तीसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, वो है पाकिस्तान की आतंकी साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट आया सामने। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉट सीधा ये खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का नॉन स्टॉप हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बड़ी खबर। टैंक इलाके में पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर हमला किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए अहमद साहब। पर टीटीपी लड़ाकों ने की फायरिंग। ये देखिए टीटीपी ने फेंका पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग और शॉट सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। खैबर पख्तूनख्वा में तेज हुई जंग, इस वक्त की बड़ी खबर। कई जगहों पर भीषण फायरिंग से कोहराम। बड़ी खबर दिखाइए, पाकिस्तान ने टीटीपी पर हेलीकॉप्टर से की फायरिंग। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। फायरिंग से बचने के लिए पेड़ों का सहारा लेते दिखे लड़ाके। ये बड़ी खबर आ रही है। अगली ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाइए, टीटीपी के हमलों से पाकिस्तानी सेना में कोहराम। ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, 24 घंटे में 8 बड़े हमलों से सेना को दलाया गया। टीटीपी के हमलों में पाकिस्तान के 37 सैनिकों की मौत। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, भीषण हमलों में पाकिस्तान के 8 टैंक और आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए हैं। ओपन सोर्स इंटेल का यह बड़ा दावा है। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइएगा इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा कैंप 1 पर तहरीक-ए-तालिबान ने बनाई एयरफोर्स यूनिट। ब्रेक करिए, पाकिस्तान पर विध्वंसक हवाई हमलों की तैयारी। ये देखिए जरा, 2026 के लिए टीटीपी ने बनाया विनाशक प्लान। सलीम हक्कानी को एयरफोर्स यूनिट की कमान दी गई है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये देखिए, और सबसे पहले वाली ब्रेकिंग जो इस चंक की है उसको बगल में दिखाइएगा, पीछे स्काई कर दीजिए। टीटीपी ने बनाई एयरफोर्स। पाकिस्तान पर जमीनी हमलों के साथ बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी चल रही है। तहरीक-ए-तालिबान ने बनाई अपनी एयरफोर्स यूनिट। यह बड़ी खबर है, तहरीक-ए-तालिबान ने एयरफोर्स यूनिट बनाई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। टीटीपी कमांडर सलीम हक्कानी को एयरफोर्स यूनिट की कमान दी गई है। बगल में विजुअल देखते रहिएगा, अहमद साहब करिएगा ये जो जानकारी आ रही है। इसके बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, इनकी एक और यूनिट भी है जिसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। चेंज करिए जरा इसको। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों में बढ़ सकते हैं ड्रोन हमले, यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, टीटीपी के पास सैकड़ों डीजीआई क्वाडकॉप्टर्स होने का दावा किया जा रहा है। सीधे चलिए, मेरे खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले सर मेरे साथ हैं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, सीधे आइए कैंप 1 पर टीटीपी के हमलों से दहरा उत्तरी वजीरिस्तान। ब्रेकिंग और शॉट, मीर अली इलाके में भयंकर विस्फोट से हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा, टीटीपी लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों में फायरिंग। बड़ी खबर, हमलों के बीच मीर अली बाजार किया गया बंद। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की बेइज्जती। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के उतारे कपड़े। ये देखिए जरा, मीर अली में टीटीपी लड़ाकों ने दिखाई पाक सैनिकों की वर्दी। ये देखिए पाकिस्तानी सेना की बैंड के साथ टीटीपी ने निकाली बाइक परेड। एक विंडो दिखाइए पहले, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, टीटीपी बीएलए से पस्त पाकिस्तान। ये देखिए जरा, सैनिकों की पैंट के साथ टीटीपी की बाइक परेड निकाली जा रही है। बलूचिस्तान से भाग रही है पाक सेना, ये जानकारी आ रही है। पाक सैनिकों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, उनके हथियार जब्त किए जा रहे हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। मेरे साथ एयर कॉमोडोर काले सर मौजूद हैं। काले सर, अगर टीटीपी अपनी एयरफोर्स बना रहा है और इसका उन्होंने बाकायदा ब्लूप्रिंट भी दे दिया है, सर ये कितना बड़ा खतरा आने वाले समय में होने वाला है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अगर ये वहां तक है तो ये यहां तक भी आने की कोशिश नहीं करेंगे क्या? नहीं निशान जी, ऐसा नहीं होगा। अफगानिस्तान डेफिनेटली हमारे तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेगा, पर जहां तक इसका यूज टेररिस्ट, सर आई एम सॉरी, मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं, आपको याद होगा करीब आज से 10 साल पहले एक थ्योरी फ्लोट होती थी, 10 या 15 साल पहले, कि तालिबान कश्मीर पर भी अटैक करने की कोशिश कर सकता है।
इसलिए मेरा ये फियर है। प्लीज गो इट सर। हाँ, अब नहीं निशान जी, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है और किसी भी सिक्योरिटी कंसर्न पर्सन को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि हथियार का इस्तेमाल या किसी आइडिया का इस्तेमाल कभी भी हो सकता है और किसी के लिए भी हो सकता है। परंतु इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें मुझे नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान के पास कश्मीर का इशू इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ़गानिस्तान तालिबान के पास इस समय हमारी दोस्ती उनके साथ काफ़ी अग्रसर है, आगे है। और जो ये स्पेसिफिक एयरफोर्स का जो एलिमेंट बनाया जा रहा है, देखिए वायुसेना में कई एलिमेंट्स होते हैं जिसमें ऑफ कोर्स ड्रोन्स आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गए हैं और ड्रोन कंट्रोल जो है वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, कोई भी कर सकता है। ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक आपके पास एसेट है। हाँ, जहाँ तक फिक्स्ड विंग और हेलीकॉप्टर विंग यानी रोटरी विंग फोर्स का सवाल है, तो रोटरी विंग्स तो उनके पास हैं ही। अमेरिकन बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स छोड़ के गए थे जो उन्होंने सर्विसेबल कर लिए हैं, प्लस रशियन एयरक्राफ्ट भी उनके पास थे। और सिमिलरली जो फिक्स्ड विंग हवाई जहाज़ हैं, जो ट्रेनिंग के लिए कुछ प्रोपेलर ड्रिवन हवाई जहाज़ जो अमेरिकन छोड़ के गए थे, वो भी जो हैं एटलीस्ट क्लोज एयर सपोर्ट जिसको बोलते हैं टैक्टिकल बैटल एरिया में हवाई हमले जो है उनसे किए जा सकते हैं। परंतु किसी देखिए पाकिस्तान आर्मी के पास ऐसे एयर डिफेंस इक्विपमेंट और ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनसे इस प्रकार की जो वायुसेना बनाई जा रही है, जो छुटपुट वायुसेना इकट्ठी हो रही है विदाउट एडिक्वेट ट्रेनिंग और विदाउट एडिक्वेट प्रॉपर इक्विपमेंट, पॉइंट टेकन सर। कितना ये यूजफुल होगा ये तो केवल अब सर मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, पॉइंट टेकन सर। ये हैरान करने वाली नई जंग का प्लान, आगे की कहानी देखिए। तैयार हुए चीन और ईरान, लेकिन इस वक्त की पहली बड़ी खबर क्या है, सीधे आइए दिखाइए। चाइना और ईरान दोनों को हमने कंबाइन किया है। ईरान के बड़े युद्ध की तैयारी, 3000 मिसाइलें तैनात, बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए, 2026 में नए हमले की तैयारी में इजराइल, हाई अलर्ट पर ईरान है। तीसरी बड़ी खबर, चीन की कार्गो शिप पर मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिए गए हैं, ताइवान में हाई अलर्ट है। चौथी बड़ी खबर, ईरान में बड़े युद्ध की तैयारी शुरू, ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम का मूवमेंट है और फिर घातक मिसाइल सिस्टम तैनात कर रहा है ईरान। ये बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, सबके बीच में आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, ईरान में बड़े युद्ध की तैयारी शुरू, ब्रेक करिए। ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम का मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट, घातक मिसाइल सिस्टम तैनात कर रहा है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान में मल्टी टारगेट डिफेंस सिस्टम तैनात, इजरायली हमले की आशंका को लेकर अलर्ट पे ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, सीधे आइए इसके वीडियो फ्लोर पर, थोड़ा एम्बियंस कम करिए। ये देखिए, हाई अलर्ट ईरान, युद्ध की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में कई स्तर पर जंग की तैयारी शुरू हो गई है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है इस वक्त। पीछे ब्रांडिंग रख सकते हैं आप। ये देखिए, ईरान के कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। तेहरान समेत 11 शहरों में मिसाइल वॉर ड्रिल हो रही है। ईरान में मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा है। ईरान में अंडरग्राउंड मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ईरान में Su-35 फाइटर जेट्स के लिए बंकर बनाए जा रहे हैं। कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर वेपन बना रहा है ईरान, ये भी जानकारी आ रही थी। इस फ्लोर और इस ब्रेकिंग को संभाल के रखिए। इस वक्त बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। सीधे आइए, ईरान की अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्बर को तबाह करने की तैयारी, ब्रेक करिए। B-52 और F-35 को इंटरसेप्ट करने की तैयारी में ईरान, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने तैनात की रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम, ये देखिए ईरान ने तैनात किए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, लॉन्ग रेंज एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है ईरान, बड़ी खबर। आइए जरा एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। ईरान पर कैम 1 पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, ब्रेक करिए। 2026 में फिर हो सकती है ईरान इजराइल में जंग, रिपोर्ट है। ईरान ने तैयार की 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें, ईरान के मिसाइल साइट्स पर हमले की तैयारी है, यह रिपोर्ट है। इजरायली इंटेलिजेंस की ईरान को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी ये सामने आई है। सीधा आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ब्रेक करिए जरा इस खबर को। अब इसके फ्लोर पर आइए जरा इसके फ्लोर पर। अनिल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट संभाल के रखिएगा। बड़ी खबर, 2026 में ईरान वर्सेस इजराइल, ईरान और इजराइल में फिर चरम पर तनाव है। पहले वाली जो इस चंक की पहली ब्रेकिंग ईरान की, वो शॉट के साथ बगल में दिखाई है। ईरान ने 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार की हैं, ये रिपोर्ट आ रही है। ईरान के मिसाइल फैसिलिटी पर हमले की तैयारी में इजराइल, ये जानकारी आ रही है। फिर परचिन और शाहरौद में ईरान मिसाइल साइट पर हो सकता है हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू से बेहद नाराज ट्रंप की कोर टीम, ब्रेक करिए। बहुत बड़ी खबर, जेडी वेंस, मार्को रूपियो से बड़ी नेतन्याहू की दूरी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। नेतन्याहू से स्टीव विटकॉफ और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ रूसी वेल्स नाराज।
ट्रंप टीम का मानना सीजफायर को कमजोर कर रहे हैं नेतन्याहू, ये एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा हुआ है। फ्लोर पर आई है बड़ी खबर, नेतन्याहू से नाराज ट्रंप की टीम। ये देखिए ट्रंप की मुख्य टीम और नेतन्याहू के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, ये जानकारी आ रही है। नेतन्याहू ने खोया ट्रंप की कोर टीम का समर्थन, इस वक्त की बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, पीछे ब्रांडिंग रखिए, जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो नाराज हैं, ये जानकारी आ रही है। ट्रंप के दामाद जेराड कुश्नर, शांति दूत स्टीव विटकॉफ का भी समर्थन नहीं है। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए हमारे खास मेहमान के पास। एम्बेसडर सुशील कुमार सिंघल सर हैं। सर, क्या ईरान वर्सेस इजराइल 2026 की पहली बड़ी जंग होने वाली है? क्योंकि अपेरेंटली नेतन्याहू को अभी माफी नहीं मिली है उनके प्रेसिडेंट से, उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं और उनको डर इस बात का है वॉर कैबिनेट कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, मैंने पहली 3 ब्रेकिंग कहा है, ये वाली नहीं। निशान जी, बात आप जो कह रहे हैं उसकी संभावना है। इजराइल खुद अपने बार बार, उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो बराबर कह रहे हैं कि हमारी जो जंग हुई थी 2025 में, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक छोटा सा एक अपना अटैक कर करके फिर उसके बाद उन्होंने युद्ध विराम अपने आप ही घोषित कर दिया था, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव था इजराइल का, वो पहले 2 ऑब्जेक्टिव थे मेरे विचार से। एक तो जो ईरान की मिसाइल्स कैपेसिटी है उसको नस्तनाबूद करना, और दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जो कैपेसिटी है उसको खत्म करना। और हमें मालूम है कि उन दोनों ही उद्देश्यों में इजराइल सफल नहीं हो पाया था। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बराबर कहते आ रहे हैं कि ईरान की कैपेसिटी को हमें खत्म करना है। तो ये जो तैयारियां हो रही हैं जो आपने बताया, तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ईरान को भी ये बात मालूम है कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि जब तक इस ईरान की कैपेसिटी को वो खत्म ना कर देंगे तब तक वो मानेंगे। दूसरा जो आपने उनका एंगल किया कि उनका जो केस चल रहे हैं, वो तो सबको मालूम ही है कि वहां पर इजराइल में क्या हो रहा है और किस तरह से युद्ध की भूमिका बनाई गई थी और किस तरह से वहां और जगह भी जो है लंबा इतना खींचा गया। तो वो एक उद्देश्य वो तो है ही है, लेकिन उनका जो उन्होंने जो एकदम कसम खा रखी है कि हम ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर बम बनाने की कैपेसिटी नहीं पैदा करने देंगे, वो उसमें उनका कोई अभी तक जो झगड़ा हुआ 15 दिन का, उसमें कोई उनको उसमें फायदा नहीं हो पाया। मैं तब भी कहा था क्योंकि न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज को नुकसान हुआ वो सुपरफिशियल उनको नुकसान कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। उसके बाद जो रिपोर्ट आई उनको भी दबा दिया गया। तो मेरे को आप पूरी संभावना है कि इजराइल जो है जब तक अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं होता या कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन नहीं निकलता, तब तक ये इसकी संभावना बनी रहेगी। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी, मैं एम कमिंग बैक टू यू सर। मेरे पास इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वेनेजुएला की ब्रांडिंग को स्विच करेंगे। आइए जरा अब मैं आपको दिखा रहा हूं वेनेजुएला, ये देखिए जरा क्या हो रहा है। निशाने पर राष्ट्रपति मादुरो, अमेरिकी सेना ने का बड़ा घेरा, ये देखिए। इसकी जो 4 बड़ी खबरें, 3 बड़ी खबरें दिखाइए जरा। वेनेजुएला के अंदर किसी भी वक्त हमले को तैयार अमेरिकी सेना, नंबर 1। नंबर 2 आगे देखिए, वेनेजुएला के अंदर हमले के बाद कैरिबियन में अमेरिकी KC-135 टैंकर की मूवमेंट है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। मैं एयर कॉमोडोर काले सर के पास आने वाला हूं। हाई अलर्ट पर वेनेजुएला की शैडो फ्लीट, ऑयल टैंकर्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। इस सब के बीच में पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, बहुत बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। दिखाइए जरा, कैरिबियन में KC-135 टैंकर का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। E4 E3 सेंट्री एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की कैरिबियन सी में उड़ान, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान की कैरिबियन में मूवमेंट देखी जा रही है। अमेरिकी सैन्य मूवमेंट पर ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, अमेरिकी हमले का काउंटडाउन। पहली बार एक साथ 3 KC-135R एयर फ्यूलिंग टैंकर कैरिबियन में भेजे गए हैं। पीछे स्काई होगा, एयर फाइटर प्लेन्स की बात हो रही है यहां पर। एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट E3 सेंट्री की मौजूदगी बड़े हमले का संकेत है। कैरिबियन में अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान का मूवमेंट है। एयरक्राफ्ट कैरियर 11 वॉरशिप कैरिबियन सी में मौजूद है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बल्कि मैं कहूंगा अनिल एक बार फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए। किसी भी वक्त वेनेजुएला के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन, बहुत बड़ी खबर है। क्या ट्रंप इतना बड़ा रिस्क लेंगे? अमेरिकी सेना कर रही है हमले की फाइनल तैयारी। रिपोर्ट आ रही है वेनेजुएला में हमले के लिए ड्रग प्रोडक्शन साइट्स की पहचान की गई है। ड्रग ट्रैफिक रूट पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है, यह रिपोर्ट आ रही है।
ये बहुत बड़ी खबर है, सीधे इसके फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा, पीछे स्काई रखिएगा। अमेरिका तैयार, वेनेजुएला पर कभी भी हमला होगा। वेनेजुएला में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, ये है इसका हेडर। ये देखिए जरा, वेनेजुएला के अंदर किसी भी वक्त हमला कर सकती है यूएस फोर्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ये देखिए, वेनेजुएला के अंदर टारगेट पर हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है। वेनेजुएला के अंदर ड्रग प्रोडक्शन साइट की पहचान हुई है, बड़ी खबर। और यहां पर देखते रहिए क्या चल रहा है। वेनेजुएला से ड्रग तस्करी के रास्ते पर हमले की तैयारी है। यूएस इंटेलिजेंस के साथ मीटिंग के बाद ट्रंप का फैसला है, ये रिपोर्ट आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिकी हमले की वार्निंग पर हाई अलर्ट वेनेजुएला। दिखाइए, वेनेजुएला की नौसेना को युद्ध की तैयारी के आदेश। ब्रेकिंग और शॉट, वेनेजुएला की शैडो फ्लीट कर रही है ऑयल टैंकर्स की सुरक्षा। काराकास से जुड़े ऑयल टैंकर्स में वेनेजुएला की सेना तैनात है, यह जानकारी आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए एयर कॉमोडोर काले सर के पास। सर, ये जो आप अलग अलग एयरक्राफ्ट्स की हम बात कर रहे हैं, आप हमारे आम दर्शकों को समझाइए सर, इनका क्या रेलेवेंस होता है। जैसे KC-135 टैंकर का मूवमेंट चल रहा है, फिर हमने एक और खबर दिखाई, यहां पे E-3 सेंट्री की कैरेबियन सी में उड़ान हो रही है। ये सब है क्या और ये क्या इंडिकेट करता है? और इसी से मेरा एक और सवाल जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा लंबा सवाल के लिए माफी। क्या वाकई में कैन ही रिस्क अ ग्राउंड ऑपरेशन वेनेजुएला? ये तो अगला वियतनाम बन जाएगा इनके लिए। ओके निशांत जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेक्निकल सवाल पूछा है। जो 2 हवाई जहाज की यूटिलाइजेशन बताया है, एयरफोर्स पार्लेंस में इन हवाई जहाज को फोर्स मल्टीप्लायर्स बोलते हैं। Okay. और फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब है बेसिकली ये जिस भी थिएटर में जाते हैं उसमें थिएटर में जितनी भी आपके पास एलिमेंट्स हैं या जितने भी आपके पास हवाई जहाज हैं या जो भी इक्विपमेंट है, उसकी ताकत जो है बहुत बढ़ जाती है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो देखिए, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी रडार जो है वो हवा में है। और इस समय क्योंकि वेनेजुएला और अमेरिकन मेनलैंड के बीच में बहुत पानी है और उस पानी के ऊपर एक कैरियर बैटल ग्रुप जो है वो मूव कर रहा है। उस कैरियर बैटल ग्रुप में जो हवाई जहाज़ हैं वो एक ऐसे रडार के कंट्रोल में रहने चाहिए हमेशा, जब भी कोई हवाई लड़ाई होगी, जो पूरा कुछ वेनेजुएला के एयर स्पेस को देख सके। तो वो जो हैं, ये जो A3 एवैक्स हैं, सेंट्री एवैक्स, ये इसको कम्प्लीटली देख सकते हैं। तो नेटो का इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है ये E3 एवैक्स, ये इंडिकेट कर रहे हैं है और ये बहुत ही अमेरिका ने, क्या आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अमेरिका ने अपने सारे मूव्स एग्रेशन वाले किए हैं? ऑफ कोर्स डिफेंस करने के लिए जरूरत नहीं, अमेरिका ने दुनिया में अपने मुल्क में कौन सी लड़ाई लड़ी है? हमेशा बाहर ही जाके हमला किया है। जी, अमेरिका ने बिल्कुल बिल्कुल निशांत जी, उन्होंने बाहर मूव किया है, परंतु ये हमला जो है, देखिए आजकल मॉडर्न पार्लेंस में जैसे KC-135 जो है वो सब फाइटर्स की रेंज जो है बढ़ा देगा। दैट मीन्स कि फाइटर्स बहुत देर तक हवा में एयरबोर्न रह सकते हैं। और स्पेशली नेवी कैरियर बैटल ग्रुप में क्या होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर में नंबर ऑफ फाइटर्स आर रिस्ट्रिक्टेड, तो उनकी यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत। लेकिन सर, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, यानी सेकंड पार्ट आपका सवाल है। प्लीज गो अहेड। हाँ जी, प्लीज गो अहेड सर, प्लीज फिनिश। जहां तक लैंड बैटल का सवाल है, आई डोंट थिंक लैंड बैटल इज वेरी वायबल। सर, अब मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, प्रीसीडिंग जो है कम से कम एयरक्राफ्ट मिस्टर डिजास्टर, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं बोल रहा हूं, मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए कह रहा हूं। उन्होंने ईरान पर हमला करके खमने की पॉपुलैरिटी बढ़ाई, और अगर उन्होंने वेनेजुएला पे हमला किया, ही विल मेक मादुरो अ वॉर हीरो। और ये बात उनको न जाने कौन समझाएगा, मार्को रूबियो तो नहीं समझाएंगे। साउथ अमेरिकन हीरो, आप देख लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मार्को रूबियो तो नहीं समझाएंगे, डेफिनेटली जिनको समझाना चाहिए साउथ अमेरिकन हीरो। एब्सोल्युटली। ये जरा ध्यान से देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने बेलारूस क्यों दिखाया, मैंने कीव क्यों दिखाया। आइए जरा कैम 4 को कट करिए। कीव इसलिए क्योंकि कीव पर हमला किया है, बेलारूस इसलिए क्योंकि इसका डिस्टेंस देखिए जरा, यहां पर ये देखिए, मैप देख रहे हैं आप, बेलारूस से सटी हुई कंट्रीज हैं, और बेलारूस से अगर ICBM डिप्लॉय हो गया तो वो कहां, किस यूरोप में कहां पर अटैक करेगा, कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रेकिंग और शॉट, ज़ेपोरिजिया में रूस का नॉन स्टॉप हमला दिखाइए। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी सेना पर ड्रोन अटैक, ये देखिए, दर्जनों यूक्रेन ट्रेंच और बंकर तबाह। ब्रेकिंग और शॉट, इंतजार शॉट का, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 50-50 रखिएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा, ये देखिए, यूक्रेन का रूस के डिफेंस और मिसाइल सिस्टम पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट, रूस का S-400, S-300 समेत कई डिफेंस सिस्टम तबाह, ये देखिए जरा।
रूस के, उसको करेक्ट करिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए आज की फ्लोर ब्रेकिंग। ईस्ट बेलारूस में न्यूक्लियर केपेबल मिसाइलों की तैनाती, ब्रेक करिए। ईस्ट बेलारूस में पुराने बेस पर ओर्शनिक की तैनाती, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, सैटेलाइट एनालिसिस में 2 अमेरिकी रिसर्चर्स का बड़ा दावा है। ईस्ट बेलारूस में तैनाती से टारगेट पर पूरा यूरोप है, बड़ी खबर। एडवांस डिफेंस सिस्टम की निगरानी में ओर्शनिक बेस, ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, बेलारूस में बहुत बड़ी तैनाती कर दी गई है, ब्रेकिंग और स्टिल। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए बिग वॉल पर। अब मैं आपको जो डिटेलिंग दिखा रहा हूं उसको समझिए। ये है वो साइट्स, और मैं आपको बताना चाहूंगा इसका, एक बार कैम 4 को कट करिए। नवंबर में पहली बार ये खबर आई थी, नवंबर में। फिर उसके बाद दिसंबर की बिगनिंग में ये खबर आई। अब जो खबर है वो कंफर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये डिप्लॉय किया गया। ये देखिए जरा, ये है वो साइट्स बेलारूस में जहां पर ओर्शनिक को डिप्लॉय किया गया है। सीधे बिग बॉल पर आई बड़ी खबर, बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती की लोकेशन आई है। ईस्ट बेलारूस में रूस की न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती की गई है। ईस्ट बेलारूस में पुराने बेस पर ओर्शनिक की तैनाती की गई है। सैटेलाइट एनालिसिस में 2 अमेरिकी रिसर्चर्स का बड़ा दावा है। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। रूस की नेटो से बड़े जंग की तैयारी, ब्रेक करिए। बेलारूस में सीक्रेट स्ट्रेटेजिक सैन्य बेस बना रहा है रूस, बड़ी खबर। रूस के सीक्रेट सैन्य बेस निर्माण की सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मिन्स्क से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर स्लुस्क में बन रहा है, वो भी यहां पे विजुअल्स है, हमारे पास स्टिल्स है क्या? ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, आइए जरा इसको भी बिग वॉल के जरिए दिखाते हैं। वो भी स्टिल्स नहीं है हमारे पास। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, अब ये है बेलारूस, मिन्स्क जो है वहां पर डिप्लॉयमेंट चल रहा है। ये देखिए सैटेलाइट इमेज में 4 बड़े सेक्शंस और नई सड़कें नजर आई हैं। बेलारूस का न्यूक्लियर बेस, ये देखिए जरा, आगे देखिए स्लुस्क में 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सीक्रेट बेस बना रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। नेटो देश खुलकर कर रहे जंग की तैयारी, ब्रेक करिए। बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर क्रेनित्की की वार्निंग, बड़ी खबर। सैन्य ताकत बढ़ा रहा है नेटो। बेलारूस की पश्चिमी सीमा पर चरम पर तनाव, इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, अब जरा सीधे आइए, आज की ये बड़ी खबर के बाद फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। मैं यहां पर अपने 2 मेहमानों को थैंक यू कहना चाहूंगा। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया एयर कॉमोडोर काले सर, थैंक यू वेरी मच सर। और एम्बेसडर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा समय कम है लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर सिंगल सर। लेकिन बड़ी खबर, रूस ने ब्रिटेन के पास भेजी न्यूक्लियर सबमरीन, ब्रेकिंग और शॉट। ब्रिटेन के पास बोराई क्लास न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट। सबमरीन पर न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस बैलिस्टिक मिसाइलें, रूस की सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर क्षमता का हिस्सा, बड़ी खबर। नेटो के खिलाफ रूस का बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला। ये देखिए जरा, दोनों 2 विंडो दिखाइए जरा, एक तरफ न्यूक्लियर बॉम्बर, दूसरी तरफ न्यूक्लियर सबमरीन, ये आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, ब्रांडिंग चेंज करिए। जनरल चतुर्वेदी सर के पास मैं आ रहा हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए। ये देखिए जरा, अब बड़ी खबर, तालिबान की यलगार, आगे की कहानी देखिए। पाकिस्तान में हाहाकार, लेकिन बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, पीओके में बन रहे हैं पाकिस्तान के नए आतंकी कैंप, ब्रेकिंग और शॉट। पीओके में नए ट्रेनिंग सेंटर बना रहा है लश्कर तैयबा। अहमद साहब करिए, पीओके में नए आतंकी ठिकाना बना रहा है लश्कर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की शय पर आतंकी गतिविधि, नए ठिकाने बनाने में दिन रात लगे आतंकी संगठन। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए, नए साल में पाकिस्तान से बड़े आतंकी हमले की साजिश, ब्रेक करिए। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश आतंकवादियों का जमावड़ा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। पीओके में मीरपुर में जैश ए मोहम्मद का टेरर ट्रेनिंग कैंप, ये देखिए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। पीओके में लश्कर के ने महिला विंग को एक्टिव कर दिया है। पाकिस्तान में कई जगह पर आतंकी ठिकानों का निर्माण है। फ्लोर के साथ पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। आइए जरा, ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर,
पीओके में नए टेरर कैंप, पाकिस्तान की आतंकी साजिश। पीओके में नए ट्रेनिंग सेंटर बनाना है लश्कर तैयबा। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश आतंकवादियों का जमावड़ा है। पीओके में के मीरपुर में नए साल पर जैश ए मोहम्मद का टेरर ट्रेनिंग कैंप। जैश ने गढ़ी, हबीबुल्ला, बालाकोट में रैली कर लोगों को उकसाया। ये देखिए जरा, जैश ने आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स को अपना फ्रंट माना है। और बगल में एम्बियंस सुनते रहिएगा किस तरीके से ये लोग तैयारी कर रहे हैं। शॉट्स की जगह जनरल चतुर्वेदी सर को लीजिए। सर, क्या इनको ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जो इनकी स्थिति है, इनको मालूम है कि इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। कन्वेंशनल वॉर में या न्यूक्लियर वॉर में ये इंडिया से पार नहीं पा सकते, क्योंकि इंडिया ने नॉट ओनली ट्राइड बट उन्होंने चौथा एलिमेंट भी न्यूक्लियर एनर्जी का टेस्ट कर लिया है, जो उन्होंने अरिघात से कल ट्राई किया है K4 को। तो वो एक बात अलग हो गई। कन्वेंशनल में वो वैसे नहीं कर सकते, तो सिर्फ उनके पास एक ले दे के बचता है ये टेररिज्म। एंड इसको आपको दो चीज़ों से लिंक करना चाहिए। एक तो जो दिल्ली ट्राई हुए थे, जिसमें कि ये कहा जा रहा था कि जो विमेंस विंग है जैश मोहम्मद की, उसको एक्टिवेट किया जा रहा है। अब लश्कर भी कर रही है। और अगर ये पीओके में हो रहा है, इससे अगर आप गौर कीजिए, पीओके बालाकोट, इसका मतलब अगला टारगेट क्या होगा? वैली में फिर से वो हरकत करने की कोशिश करेंगे, जम्मू रीजन में और पंजाब रीजन में। क्योंकि उनका ये होगा, ये सिर्फ वो अपने लोगों को कह रहे हैं कि हम उनके जो भी पानी के उन्होंने इंडस वैली के बनाए हैं, हम उनको सबको तोड़ देंगे। तो ये जो कार्रवाई है, इस पर हम लोगों को बहुत गौर से देखना चाहिए और प्रोएक्टिव एक्शन की ज़रूरत है। जी, पॉइंट टेकन सर। जनरल चतुर्वेदी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर, ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइम। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, इमरान की रिहाई के लिए आक्रामक हुई पीटीआई। ब्रेकिंग और शॉट, लाहौर की सड़कों पर उतरी इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, लाहौर में पीटीआई कार्यकर्ताओं का हुजूम। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने खोला मोर्चा। इमरान खान के समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, पीटीआई के प्रदर्शन में पहुंची इमरान की बहनें। ये देखिए, लाहौर के लिबर्टी चौक में हो रहे धरने में शामिल ब्रेकिंग और शॉट दोनों। इसका पहले तो अहमियत सब करिए। कर्फ्यू के बीच पीटीआई के प्रदर्शन में पहुंची इमरान की बहनें, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी से मिले इमरान की बहनें। मैं चाहूंगा इसकी 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के बगल में आप मुझे दिखाइएगा जब हम पढ़ लें। अनिल, एक और बड़ी खबर, पीटीआई के शक्ति प्रदर्शन से डरे असीम मुनीर। देखिए, पूरे लाहौर में कर्फ्यू लगाया गया। ब्रेकिंग और शॉट, इमरान समर्थकों को रोकने की कोशिश। ये देखिए, इमरान समर्थकों का ऐलान, अब नहीं रुकेंगे। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सोचिए जरा, सोचिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इमरान खान की बहनें शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही हैं, उनके ऊपर टेररिज्म वाला, एंटी टेररिज्म वाला एक्ट लगा दिया गया है। इमरान खान की बहनें सिर्फ मिलने की मांग कर रही हैं, उनके ऊपर जबरदस्ती की जा रही है। यह हाल है पाकिस्तान के। कितना खौफजदा है मुनीर। ये देखिए, एक और बड़ी खबर, शहबाज मुनीर के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन दिखाइए। इमरान के समर्थन में नारों से गूंजा लाहौर। दिखाइए जरा, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने की अगुवाई। ब्रेकिंग और शॉट, हजारों समर्थकों के साथ लाहौर पहुंचे सोहेल अफरीदी। पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में हुई मारपीट। ब्रेकिंग और शॉट, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम के साथ बदसलूकी। ब्रेकिंग और शॉट, सोहेल अफरीदी के प्रतिनिधि को पुलिस ने पीटा। ये देखिए, सोहेल अफरीदी के प्रतिनिधि को धक्का मारकर बाहर किया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। आइए जरा 4 विंडो पर, इमरान की रिहाई के लिए प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर, लाहौर की सड़कों पर उतरी पीटीआई। सोहेल अफरीदी ने मोर्चा खोल दिया है। पंजाब असेंबली में मारपीट चल रही है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, स्पेस वॉर की तैयारी कर रहा है जापान। ब्रेक करिए, सैटेलाइट जैमिंग और निगरानी क्षमताओं पर फोकस। ब्रेकिंग और शॉट, अंतरिक्ष में सैन्य ऑपरेशन क्षमताओं का कर रहा है विस्तार। बड़ी खबर, अनमैन्ड सिस्टम और ड्रोन तकनीक पर जोर। बड़ी खबर, सीधा आइए इसके फ्लोर पर। बड़ी खबर, इसका फ्लोर नहीं है, बड़ी खबर, सीधा आइए। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, जापान के स्पेस वॉर की तैयारी पर चीन की वार्निंग। दिखाइए जरा, जापान की तैयारी से चीन की क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभावित। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। जापान की सैटेलाइट जैमिंग तकनीक बेहद खतरनाक, चीन ने इसे ग्लोबल सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। ये देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। स्पेस वॉर की तैयारी में जापान। बड़ी खबर, ग्लोबल स्पेस सिक्योरिटी पर बीजिंग का अलर्ट है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीछे ठीक है, कह रहे एनीवे, चीन ने कहा स्पेस
वॉर की तैयारी में जुटा जापान। सैटेलाइट जैमिंग तकनीक से अंतरिक्ष को हथियारों से लैस करना लक्ष्य है। जापान की वजह से स्पेस में वेपनाइजेशन और स्पेस आर्म्स रेस तेज हुई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और स्टिल्स। चीन ने कार्गो शिप पर लगाया मिसाइल लॉन्चर, ब्रेकिंग और स्टिल्स। मिसाइल लॉन्चर से लदा दिखा चीन का मालवाहक जहाज, दिखाइए जरा स्टिल्स। ये देखिए, चीन ने कार्गो शिप को बनाया चलता फिरता आर्सेनल। बड़ी खबर, कार्गो शिप को वॉरशिप में बदलने की तैयारी बिग वॉल पर आई है। जरा ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, चीन ने कार्गो शिप को किस तरीके से, ये देखिए, ये स्पॉट देख रहे हैं आप, ये क्या बनाया है, ये देखिए आप जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये स्टिल होना चाहिए था। ये देखिए, ये यहां पर, लीव इट, यहां पर आइए जरा। चीन ने कार्गो शिप को बनाया चलता फिरता आर्सेनल। बड़ी खबर, ये देखिए, चीन ने कार्गो शिप पर लगाया मॉड्यूलर मिसाइल लॉन्च सिस्टम। बड़ी खबर, आगे देखिए, 60 मिसाइल लॉन्चर से लदा दिखा चीन का मालवाहक जहाज। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, चीन ने शुरू की 2026 में बड़े जंग की तैयारी। चीन ने बनाया नया इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। बड़ी खबर,